It all started from a basement to this. एपी ढिल्लोन और अमृतपाल ढिल्लों, जिसके आज करोड़ों फैन है, जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट जाता है, जिसने सिर्फ 2-3 सालों में वो कर दिखाया है जो काफी लोग सोच भी नहीं पाते। बट इस सब की शुरुआत हुई थी पंजाब के एक छोटे से गांव मुलियनवाल में। आज मैं आपको बताऊंगा अमृतपाल से लेकर एपी ढिल्लन तक की कहानी। You've gone from singing in that garage studio with the $25 chair to selling out arenas. बहुत लोगों की तरह मेरे को भी लगता था कि एपी ढिल्लन किसी कैनेडियन बाप की रईस औलाद है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी विकिपीडिया पेज पर काफी क्लियरली मेंशन है दैट ही इज इंडियन बॉर्न कैनेडियन आर्टिस्ट। बट एक्चुअल में उनका जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव मुलियनवाल में हुआ था। अमृतपाल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत वीक थे, बट उनका सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एंड वो बचपन से ही गाना गाते थे। बट वो कहते हैं ना कि गानों से पेट नहीं भरता, इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनको कनाडा जाने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। ऑल्दो एपी ढिल्लन बताते हैं कि वो पंजाब कभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे। वो अलग बात है, अब उन्होंने रिसेंटली एक ट्राई कलर के शूज में फोटो पोस्ट किया है, बट उनके फैमिली मेंबर्स उनको काफी ज्यादा फोर्स करते हैं कनाडा जाने के लिए। 2015 में वो पंजाब का एक छोटा सा पिन छोड़कर कनाडा के सबसे बड़े शहर वैंकूवर में पहुंच जाते हैं, जहां कल तक उनका पूरा का पूरा परिवार उनके साथ था। आज वो कनाडा के एक ऐसे शहर में पहुंच जाते हैं जहां उनको कोई भी नहीं जानता था। और तो और भाषा अलग थी, लोग अलग थे, कल्चर अलग थे। कनाडा में अमृतपाल एकदम अकेले थे। उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे एंड आंखों में सपने। अब जाए तो जाए कहाँ, ना कोई दोस्त था, ना कोई फैमिली थी एंड ना ही होटल में एक रूम लेने के पैसे। तो अमृतपाल वैंकूवर में अपनी पहली रात सड़कों पर सोकर बिताते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे अमृतपाल इस नई कंट्री में घुलना मिलना शुरू करते हैं। पैसे कमाने के लिए वो छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू करते हैं, कभी किसी गैस स्टेशन पे पेट्रोल भरने का काम, तो किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम। 3-4 साल स्ट्रगल करने के बाद अमृतपाल फाइनली उस नए देश में अपनी एक छोटी सी जगह बना लेते हैं। उनको कनाडा का पीआर मिल जाता है। अब वो अपने पैशन पर फिर से काम करना शुरू करते हैं। थोड़े बहुत पैसे बचाकर वो अपना खुद का स्टूडियो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। पहले माइक लेते हैं, फिर माइक का स्टैंड लेते हैं, फिर स्पीकर लेते हैं एंड ऐसे कुछ महीनों में थोड़े बहुत पैसे जमा करके वो एक छोटा सा स्टूडियो बना लेते हैं अपने घर के अंदर। एक दिन अपने दोस्तों के साथ दारू पीते वक्त उनकी मुलाकात होती है शिंडा से। एक ही दिन में इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है कि एपी ढिल्लन, गुरिंदर गिल, शिंडा, जी माइनर, ये सब लोग स्टूडियो में बैठना शुरू करते हैं। 1 दिन से 2 दिन होते हैं, 2 दिन से 3 दिन होते हैं एंड इन सबको म्यूजिक बनाने में इतना ज्यादा मजा आने लग जाता है कि ऑलमोस्ट हर दिन ये लोग स्टूडियो में एक साथ बैठना शुरू कर देते हैं। इनमें से किसी के पास भी म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, ना ही कोई गुरु था एंड ना ही कोई मेंटर था। इन्होंने खुद से ही गाना और बजाना सीखा था। एपी ढिल्लन तो बताते हैं कि उन्होंने मोस्टली चीजें यूट्यूब से ही सीखी थी। इन लोगों का आइडिया बहुत ही सिंपल था, म्यूजिक वेस्ट का बट लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन पंजाब का। और ऐसे बनता है इनका पहला गाना फेक। हस हस लाइयां रो रो टुटियां। गाना तो बना दिया बट अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यूजिक लेबल चाहिए एंड कोई भी म्यूजिक लेबल इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। सारे म्यूजिक लेबल बस यही बोलते थे, ये तो टट्टी है। अब कोई भी म्यूजिक लेबल इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता था, तो इन लोगों ने खुद से ही एक यूट्यूब चैनल बनाया एंड उसका नाम रखा रन अप रिकॉर्ड्स। पहला गाना डाला फेक, 0 सब्सक्राइबर्स एंड 0 व्यूज। दूसरा गाना डाला फरार, तीसरा गाना डाला टॉप बॉय बट नो लक। ऐसे वो गाने डालते जाते हैं बट किसी पर भी कोई रेवोल्यूशन नहीं हो रहा था अंटिल द सॉन्ग ब्राउन मुंडे। ब्राउन मुंडे उनकी जिंदगी बदल के रख देता है। ये गाना इतना ज्यादा फेमस हो जाता है, इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में ये गाना लूप पर बज रहा होता है। इस गाने के बाद लोग अमृतपाल के और गाने सुनते हैं, जैसे कि मोस्ट वांटेड, ड्रॉप टॉप, एरोगेंट एंड देखते ही देखते अमृतपाल बन जाता है एपी ढिल्लन। एपी ढिल्लन वो पंजाबी सिंगर था जिसने जेनजी के दिलों पर राज कर लिया था। म्यूजिक वेस्ट का बट लिरिक्स कोर पंजाबी। एपी ढिल्लन के काफी सारे गानों पर बिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स होती है, उनके करोड़ों फैन बन जाते हैं एंड अब फाइनली मौका था मोटे पैसे कमाने का। 2020 में वायरल होने के बाद 2021 में वो अपना पहला इंडिया टूर अनाउंस करते हैं। उनका पहला टूर, वो टूर जो उनकी जिंदगी बदल
बदल के रख देगा। एंड बहुत सारे इंडियंस उनको सपोर्ट दिखाते हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स उनके ऑलमोस्ट फुल जाते हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, गोवा हो, हैदराबाद हो, एक्सेट्रा। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक सिंगर कॉन्सर्ट से कितना कमाते हैं, तो हम लोग गुड़गांव का एग्जांपल लेते हैं। गुड़गांव में अराउंड 15,000 लोग आए थे एंड हर एक टिकट मिनिमम 3,000 रुपीज की थी। तो सिर्फ इस एक कॉन्सर्ट से उन लोगों ने आराम से 4.5 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे। ऐसे उन्होंने 6 और शहर में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए थे, तो उनका टोटल रेवेन्यू सिर्फ 6 शहर से पूरे इंडिया के टूर में से आया होगा अराउंड 25 करोड़ टू 30 करोड़ रुपीज। एंड ये सब कुछ उन्होंने किया था सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। आई नो इसमें से काफी शेयर प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट को भी जाता है, बट सिंगर्स भी एक अच्छा खासा अमाउंट कमा लेते हैं कॉन्सर्ट से एंड टूर से। तो जिस देश को छोड़कर वो बाहर गए थे, वही देश उनके लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। अब इंडियंस का इतना सारा प्यार देखकर वो 2022 में अनाउंस करते हैं अपना वर्ल्ड टूर। टोरंटो, न्यूयॉर्क, एटलांटा, लॉस एंजलिस एंड ऐसे बहुत सारे शहर। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस इंडिया टूर में एंड वर्ल्ड टूर में ये है कि वर्ल्ड टूर में आप डॉलर्स में कमाते हो, मतलब कि 10x प्रॉफिट। जहां ट्रेडिशनल सिंगर्स को 5-10 साल लग गए थे वर्ल्ड टूर करने में, वहीं एपी डिलन ने सिर्फ 2-3 सालों में ही स्टेडियम्स भरना शुरू कर दिया था। यूजुअली सिंगर्स पहले क्लब में जाते हैं, फिर थिएटर्स में जाते हैं एंड फिर जाके स्टेडियम्स भरना शुरू करते हैं, बट एपी डिलन ने तो डायरेक्टली ही स्टेडियम्स भरना शुरू कर दिया था। उन्होंने डायरेक्टली स्टेडियम में ही अपने कॉन्सर्ट्स करवाए थे। डेफिनेटली आज एपी डिलन की स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। वो कैसे एक छोटे से पिंड से उठकर वर्ल्ड वाइड शोज कर रहे हैं, बट रिसेंटली एपी डिलन म्यूजिक इंडस्ट्री से बाहर जा रहे हैं। आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर? डेफिनेटली कमेंट बिलो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।